तुमने खाना खाया? तुमने भी नहीं खाया होगा ना? चलो तुम साथ में खा लो। नहीं सर, मैं बाद में खा लूंगी, आप खा लीजिए। श्योर। You know what, Darling? I realize कि इंसान को महीने में एक बार उपवास करना ही चाहिए, तो इस खाने की वैल्यू पता चलती है। नहीं, मैंने ना कुछ डिसाइड किया। मैं अब थोड़ा कॉन्फिडेंटली बिहेव करूं, खास करके डॉक्टर नील के सामने। मैं उनको कोई मौका नहीं देना चाहता। उनकी हर अच्छी बुरी बात का मैं, वो बोलते ना, मुंह तोड़ जवाब देना चाहता। मुझे अच्छा नहीं लगता कि हर बार तुम जाके मेरे बिहाफ में उनके साथ बात करो, उनसे कन्फ्रंट करो। आई डोंट लाइक इट। तो अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं डॉक्टर नील जैसा बन के दिखाऊंगा। साहब उनके जैसे बन ही नहीं सकते, और ना ही इसकी कोई जरूरत है। हर इंसान अपने एक स्वभाव के साथ, अपनी कुछ खूबियों के साथ, कुछ क्वालिटीज के साथ जन्म लेता है। आपकी अच्छाई और आपकी सच्चाई, ये दोनों आपकी सबसे बड़ी क्वालिटीज हैं। आप सेल्फलेस है, सपोर्टिव है, अंडरस्टैंडिंग है, खुद को भुलाकर दूसरों की मदद करने भागते हैं। ये हर किसी के लिए मुमकिन नहीं होता सर। और फिर सीधा सरल होना, इनोसेंट होना, जज्बाती होना, ये इसमें कुछ गलत नहीं है सर। इनफैक्ट आज की तारीख में ऐसे बने रहना ना सिर्फ मुश्किल है बल्कि नामुमकिन है। कुछ नहीं। नो सर, रियली आई अप्रिशिएट दीज क्वालिटीज एंड ट्रस्ट मी, आपको किसी की तरह बनने की या किसी को इमिटेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो हैं, जैसे हैं, बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। यस इंस्पेक्टर साहब। डॉक्टर अमन, मैंने सिर्फ ये इन्फॉर्म करने के लिए फोन किया था कि 2 दिन पहले आरव से मिलने की डेट थी और आप इस बार भी नहीं आए। हाँ इंस्पेक्टर साहब, सॉरी। एक्चुअली अब आगे की तारीख 15 दिन के बाद की है। आई होप आप उस दिन आएंगे। यस ऑफ कोर्स, श्योर। डॉक्टर अमन, मैं नहीं जानता आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है, आप क्यों आरव से मिलने नहीं आते, लेकिन एक बात है, आप जो कर रहे हैं सही नहीं कर रहे हैं। आप एक बार आरव की जगह आकर सोचिए। सेंटर में उसकी उम्र के कई सारे बच्चे हैं, हर किसी के माँ बाप उन्हें मिलने आते हैं। आरव उन्हें देखता है, उस वक्त खुद को अकेला पाकर वो बहुत हर्ट फील करता है। उसने कभी कहा नहीं, लेकिन हम उसकी डेस्परेशन फील कर सकते हैं। उसकी आंखें आप लोगों को ढूंढती रहती है। प्लीज आप सोचिए इस बारे में। अगर आप अगली तारीख को यहाँ आते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा। यस इंस्पेक्टर साहब, श्योर, हम लोग जरूर आएंगे। हम लोग इस बार भी आना चाहते थे लेकिन समहाउ मैनेज नहीं कर पाए। रियली सॉरी एंड थैंक यू वेरी मच, आपने हमें इन्फॉर्म किया। थैंक यू। ऑलराइट डॉक्टर अमन। 15 दिन लगेंगे। 15 दिन के बाद हम आरव को मिलने जाएंगे, पक्का। यार नील, तू कभी नहीं सुधरेगा यार। कि ये पहले से ऐसा है, किसी ना किसी को टारगेट बनाकर उसके मजे लेता रहता है। यार कॉलेज के जमाने में लोग इसके पास फटकने से डरते थे। राज, अमन पास तो आने से डरता है। अमन यार, नील तू वाकई में से बहुत तंग करता है। मैं जब भी तुम दोनों की मस्ती देखता हूँ ना, वो कॉलेज के दिन याद आते हैं। कोई कंपैरिजन नहीं है यार। उस समय जब मजाक करता था तो मजाक मजाक होता था। आजकल तो छोटा भी मजाक करो तो लोग सीरियसली ले लेते हैं। छोड़ ना, तू ऐसे ही रिएक्ट कर जैसे तुझमें और रागनी में पहली बार झगड़ा हुआ। एग्जैक्टली। तुम्हें पता है, तुम दोनों ना झगड़ने के लिए ही बने हुए हो। जब तक एक दूसरे को 2-4 खरी खोटी सुना ना लो ना, तुम्हारा खाना नहीं बचता है।
तुम दोनों युगों युगों तक लड़ते आए हैं और आने वाले युगों युगों तक। यू भाई गुड। युगो युगो तक क्या? नहीं कुछ नहीं, आई वाज जस्ट। तुम्हें ना दारू फिर से शुरू कर देनी चाहिए। नहीं सच बता रहा हूँ। दूसरा एक बात कहूँ, गलती तेरी नहीं, डॉक्टर अमन इंसान ही ऐसा है, मतलब बहुत अच्छा है, बहुत सीधा है यार। और पता है जहाँ पर सामने वाला इतना सीधा हो, हम जैसे इंसान अपने आप टेढ़े हो जाते हैं। जनीन आई एम श्योर जब वो और उसकी तन्हाई बातें करते होंगे वो खुद ही यही पूछता होगा वो कौन सी मनूस घड़ी थी जब मैं रागिनी की लाइफ में आया था, जब वो रागिनी की लाइफ में आया था। यार एक बात तो माननी पड़ेगी, बंदे ने रागिनी और उसकी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया और अभी भी कर रहा है, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। हाँ तो क्या? नहीं देख, मैं मानता हूँ कि अमन ने रागिनी के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन वो सारी बातें मेरे सामने गिनाने की जरूरत नहीं है रागिनी को। और ऐसा करने से क्या हो जाएगा? क्या लगता है रागिनी को कि मैं डॉक्टर अमन की टांग खिंचाई बंद कर दूंगा? ऐसा होने वाला तो है नहीं, उसमें एक अलग ही मजा है। देखिए इसे सॉफ्ट ड्रिंक दारू के जैसे पी रहा है। लेकिन नील, सच बोल रहा हूँ, तुझे वापस से सोचना चाहिए ड्रिंक के बारे में। नहीं यार, जरा मैं जिग्नेश के माता पिता से बात करने जा रहा हूँ। अभी इस समय बात करने जा रहा है, सुबह कर लेना। कल सुबह समय नहीं मिलेगा मुझे, मैं सोच रहा हूँ कल सुबह ही निकल जाऊँ। नहीं मतलब तू वापस जा रहा है? हाँ यार, ऋषि के लिए आया था, अब तो ठीक है, वो सोच रहा हूँ वापस चला जाऊँ। यार ऐसा मत कर रहा है, यहीं पर रहा करो ना, क्यों जा रहा है? नहीं रुक पाऊंगा। अरे डॉक्टर अमन, हेलो। क्या है? प्याज प्याज नहीं खा रहे थे क्या? प्याज। प्यास लगी थी आपको, पानी पीने आए होंगे। चलिए छोड़िए ये, बताइए तबीयत कैसी है आप? बेटर, मच बेटर। आपकी दवाइयाँ काम कर रहे हैं ना? अब मैं जो आपको अच्छी खबर सुनाने वाला हूँ, उसके बाद आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा, आपकी तबीयत एकदम ठीक हो जाएगी। क्या बात कर रहे हैं? ऐसी कौन सी खबर है? खबर ये है कि मैं जा रहा हूँ यूएस वापस। क्या डॉक्टर साहब, आप एक्सप्रेशन भी झूठे देते हैं। मतलब आपको तो खुशी का एक्सप्रेशन देना चाहिए कि चलो जान छूटी डॉक्टर नील से। नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं मैं जोक्स अपार्ट, मैं आया था, मेरी बेटी को मेरे सपोर्ट की जरूरत थी तो आया था यहाँ। सब कुछ ठीक ठाक हो गया है तो सोच रहा हूँ मुझे घर चले जाना चाहिए वापस। रागिनी को पता है? नहीं अब आपको बता दिया तो रागिनी को पता चल ही जाएगा। तो वैसे भी अच्छी खबर अपनों के मुंह से सुनो तो बेहतर होता है। और ख्याल रखिएगा। हाँ, मैं रागिनी का ख्याल रखूँ। अपना ख्याल रखिएगा। हाँ नाचिकेत, हाँ रागिनी, खाना नहीं खाया तुमने? सनीता ही बता रही थी इसलिए। रमन कह रहे थे कि तुम वापस जा रहे हो। हाँ जो करना था कर लिया, अब यहाँ किसी को मेरी जरूरत तो है नहीं, तो मैंने सोचा अब घर चला जाऊं। मैं आकर तुम्हें बताने वाला था, फिर इरादा बदल दिया। क्या है ना, जब भी हम दोनों आमने सामने आते हैं तो बातें पता नहीं क्या मोड़ लेकर वो सुनी, फिर झगड़ा, फिर वो एक दूसरे को दोष देना, फिर सब ये सब हैंडल नहीं कर पा रहा हूं मैं। वैसे भी जाते जाते मैं कड़वाहट छोड़कर नहीं जाना चाह रहा था। खाना खा लो, ठंडा हो रहा है। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। खाया तो तुमने भी नहीं। ऐसे क्या देख रहे हो? सोच रही हो कि मुझे कैसे पता? मुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? मुझसे अलग हो, अजनबी नहीं, तुम्हारे रग रग से वाकिफ हूं। लेकिन बड़ी
अजीब सी बात है। एक हाथ पे तुम कहती हो कि नचिकेत तुम ऐसे हो, नचिकेत तुम वैसे हो, क्रिटिसिज्म वगैरह वगैरह, इतने साल की दूरी, तो दूसरे हाथ पर जैसे ही तुम्हें पता चला कि मैंने खाना नहीं खाया, तुमने भी खाना नहीं खाया। ये समझ में नहीं आता मुझे कि आफ्टर ऑल ये जो फीलिंग्स हैं, ये जो कंसर्न है, वो क्यों, किस लिए? मेरे पास कोई जवाब नहीं है तुम्हारे इस सवाल का। नहीं, मैं जानता हूँ, जवाब के लिए मैंने सवाल नहीं किया, सोच रहा था। एनीवे, बैठो, थोड़ा थोड़ा खा लेते साथ में। तुम खा लो, मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। नहीं, मैं जानता हूँ तुम मेरे लिए ले आई हो, लेकिन क्या तुम मेरे साथ थोड़ा खा लोगे तो मैं भूखा मर जाऊंगा? नहीं ना। कम सिट सिट। लो, शुरू करो तुम शुरू करो, मैं बाद में खा लूंगा। अरे मैं खाऊंगा, तुम शुरू तो करो। लेडीज फर्स्ट। सॉरी, सिली जोक। खाओ। I'm sorry नचिकेत, पता नहीं क्यों मैं बार बार तुमसे रूडली बात करती रहती हूँ। नहीं, इट्स ओके, तो आदत पड़ गई है। तो मतलब अगर तुम ऐसे छोटी छोटी बात पर ओवर रिएक्ट नहीं करोगे, मुझे लगेगा कुछ गड़बड़ है, मुझे लगेगा तुम्हारी तबीयत खराब है। सॉरी, अनदर स्टूपिड जोक। खाओ ना। वैसे अच्छा है, मैं जा रहा हूं तो डॉक्टर अमन को ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। चले, पता नहीं, एक अलग ही मजा है उन्हें परेशान करने का। उनके चेहरे पर से जब रंग उड़ता है तो क्वाइट अ फनी मैन। छोड़ूंगा नहीं मैं डॉक्टर अमन, वेट करूंगा अगली बार का जब वो मेरे सामने आएंगे। पता नहीं ये मौका मिलेगा या नहीं।